जो लोग चलिए, जो लोग मार्केट में अभी नए नए आए हैं, नए नए का मतलब है कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, ये लोग जो नए आए हैं, जो अभी अभी जर्नी स्टार्ट किया है, 2-4 साल हुए हैं उनको। और कई लोग 6 महीने हुए, किसी को 2 महीने हुए, किसी को 3 महीने हुए। कई लोगों का जो थिंकिंग होती है ना मार्केट के प्रति, क्यों आए हैं, सबसे पहले ये देखना उनको कि हमारा आने का पर्पस क्या था मार्केट में। क्या मैं सच में पैशनेट हूँ उस चीज से, या मेरा पैशन है, या मेरी कोई मजबूरी है, या मेरी कोई ऐसी एक लालच है जिससे कि मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ मार्केट से। तो अपने आप पहले को कैटेगरी में आप बांटिए पहले। देन आप क्या कीजिए, उस कैटेगरी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप पैशनेट हैं तो आप सीख जाएंगे जल्दी। अगर आप लालच में आए हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे भंडारा है, जाएंगे, लाइन लगेंगे लंगड़ में और कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा हमें, तो आपकी दुनिया समझ लीजिए आप राइट ट्रैक पे नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आप 50,000 रुपये लेके आए लंगर में और आप भंडारे में आ गए और प्रसाद मिल गया आपको। आप आए 50,000 रुपये लेके, लंगर में लग गए, चढ़ावा चढ़ा दिया, आपको उतना मिल गया। ऐसा नहीं होता सर, यहाँ पे लंगर नहीं है, आप आए और मिल गया। 5 लाख रुपए लेके आए, 1 लाख रुपए लेके आए, जो वाट एवर जो भी कैपिटल है आपका, 25,000 रुपये लेके आए, 30,000 रुपये लेके आए, 25-30,000 लेके, तो मैं बोलता हूँ कि भैया आप हाथ जोड़ लो बाहर से ही। क्यों आए हो मार्केट में, क्वेश्चन नहीं करते हो आप अपने आप से। सुकून मिलेगा आपको अगर आपका पैसा बचेगा, तो आपकी फैमिली को सुकून मिलेगा। 50,000 वाले, 1 लाख वाले, 2 लाख वाले, सुकून मिलेगा। अरे क्यों भैया, क्या है ये, लंगर है क्या, कोई मजाक चल रहा है क्या मार्केट में? आए और मंदिर का प्रसाद है, चढ़ावा चढ़ाया और ले गए कुछ भी, आशीर्वाद। ये प्लेटफॉर्म नहीं है आप लोगों के लिए। समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस माइंड का बिजनेस है, बिजनेस माइंडेड का बिजनेस समझ रही है। जो आप प्राइस को ट्रेड कर रहे हो, वो किसी बिजनेस का पार्ट है, वो बिजनेस है, उनका एक बिजनेस है, उनके बिजनेस से आप बिजनेस कर रहे हो। तो आप ऐसे बीट कर दोगे, या तो आप सीखिए मार्केट में, नॉलेज से बीट कर सकते हैं, पैसे से बीट नहीं कर सकते हैं। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कैपिटल मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैटर करेगा कि आप सीखने के लिए क्या कितना तैयार है। मार्केट आपसे बार बार सवाल करेगी। आप इंटर तो हुए हैं, आप मार्केट बार बार आपसे पूछेगी, क्या आप टिक पाओगे, आपका जवाब क्या होना चाहिए। मार्केट पूछेगी क्या क्या दांव पे लगाओगे। ये सब क्वेश्चन होगा मार्केट का। मार्केट आपको पेन देगी, क्या आप सह पाओगे। मार्केट आपको ज्ञान देगी, क्या आप सह पाओगे। मार्केट आपको दोनों चीज देगी, क्या एक साथ सह पाओगे। क्वेश्चन है नो। कोई झुंझुन वाला माइंडसेट से आए कि उनको रातों रात झुंझुन मारा बनना है, 1 साल में उनको डबल कर लेना कैपिटल, 2 साल में उनको बहुत बड़ा फ्लैट ले लेना, बहुत 5 साल 4 साल में देखा दूसरे को कार ले लिया ट्रेडिंग से, हमें भी इससे ऊपर का BMW चाहिए भैया। आए हैं 2 लाख रुपए लेके, चलो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर दी। आए हैं 1 लाख रुपए लेके, ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर दी। आए हैं 5 लाख रुपए लेके, चलो सेलिंग बाइंग दोनों करते हैं। ऐसा करते हैं कि इक्विटी में भी कर लेंगे, ट्रेडिंग भी कर लेंगे, स्टॉक भी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा हो जाएगा कि 2 साल में वो 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए हो जाएगा। ये सोच के आते हैं, लेकिन मिलता क्या, बाबा जी का ठुल्लू लास्ट में। वो 5 लाख तो आते जाते ही जाते हैं उनके, और साथ साथ उनकी स्किल, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, जो भी चीजें है ना, वो सब कुछ ले जाती है। मार्केट पेन भी देगी, ज्ञान भी देगी, लेकिन लास्ट में आपको जो बचेगा ना, वो पेन ही मिलेगा। ये परम सत्य है, जितना जल्दी आप समझ जाए उतना जल्दी। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जर्नी स्टार्ट किया जब हमने ना, हमें भी पता नहीं था कि ये चीज ऐसा होगा। मैंने पेन फील किया, मेरे मुंह से जो स्टिकनेस, जो आवाज निकलती है ना, वो जो भाव निकलती है ना एक गुस्से वाला, तो इसी से। क्योंकि एक एक इंडिकेटर का आज से 10 साल 12 साल पहले हमने 60-60 हजार, 50-50 हजार रुपये हमने एक एक वेबिनार को क्या बोलते, पार्टिसिपेंट था मैं, वो एक एक वेबिनार को RSI सीखने का ले लेते थे। आज से कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, काफी साल पहले की। आज की डेट में तो छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे लोग थे। क्या करना है मार्केट, अरे भैया मैं 200 इंडिकेटर, आपको 300 इंडिकेटर सिखा दूंगा लाइव में, फ्री में। पैसे बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये माइंड का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल माइंड साइकोलॉजी का गेम है, पूरी तरह से ये माइंड का गेम है। माइंड को, थॉट प्रोसेस को आप अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। किस तरह से ही करते हैं यहाँ पे। आप कोई 50,000 रुपये लेके आए, अरे भैया उनसे कहिए, आप अपने आप से कहिए कि 50,000 रुपये जो कमाओगे, उससे अच्छा अपनी फैमिली को दीजिए। 50,000, 5,000 अपनी फैमिली को दे दीजिए, बच्चे को दे दीजिए, वाइफ को दे दीजिए, माँ को दे दीजिए। वो सुकून से कम आपका नाम लेगा, भला होगा, दुआ देंगे वो। किसी गरीब को दे दीजिए। उससे अच्छा है कि मार्केट में कमाए। आप कमाए 5 रुपए के लिए, आप मार्केट में सब्जी वाले से आप फाइट कर लेते हो, 5 रुपए 10 रुपए के लिए आप ऑटो वाले, रिक्शे वाले से फाइट कर लेते हो, और आप यहाँ पे हजारों रुपए, लाखों रुपए कमा देते हो। कौन सा लॉजिक है ये?
सोचते हो कभी आप? मार्केट में आप आए, ऑप्शन बाइंग कर लिए, मार्केट में आप आए, कहीं पे भी बाइंग कर लिए, कहीं पे भी जंप कर दिए, इसने ये कहा था, उसने ये कहा था, इसने ऐसा कहा था, कैसा कर लो, ऐसा कर लो, कर लिया, ऑप्शन सेलिंग कर लिया। मेरे बिना विदाउट, एक प्रोसेस है ये, क्योंकि एक स्टॉक मार्केट एक स्टोरी है, आपको एक चीज नहीं, पूरे नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा, पूरे जर्नी को तैयार रखना पड़ेगा, एक जर्नी को तैयार। या तो आप, दो चीजें हो सकती है, दो तरीके से सीख सकते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक तरीका तो यह है कि आप 5-10 साल मार्केट में रहिए, भरपूर तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से लॉस कीजिए मार्केट में, और लॉस करने के बाद यकीन मानिए अगर आप टिक जाते हैं मार्केट में, तो समझ जाइए कि आपको मार्केट जो लॉस दिया है ना, वो आपको राइट ट्रैक पे लाके, वो जो लॉस जो आपका है वो जीएसटी के साथ वापस कर देगा। शर्त इतना ही है कि आप उससे लर्न करने की कोशिश कीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जिसने लॉस की जर्नी देखी है, जिसने लॉस को फील किया है, उससे कुछ सीखा है, लॉस की जर्नी बता रहा हूं मैं, प्रॉफिट की नहीं बता रहा हूं, लॉस की जर्नी जिसने देखा है, जिसने फील किया, जिससे सीखा है, वो इंसान अगर वो प्रॉफिट जर्नी, उनकी प्रॉफिट जर्नी रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, और लॉस से सीख के अगर वो प्रॉफिट में चले जाते हैं, और वो इंसान अगर सिखाने को तैयार हो, तो वो प्राइसलेस है। सबसे पहले तो आपको कोई चीज बताने नहीं आएगा, कोई खुद सीखना पड़ेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो करोड़पति, अगर करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि यूट्यूब पे आके वो आपको भाषण दे, स्ट्रेटजी बताए। कुछ ही होते हैं जो 10% लोग होते हैं, वो बिल्कुल हाइड कर दिए गए हैं मार्केट में पॉपुलैरिटी के कारण। कौन है 2 कौड़ी के इंसान जो बोलते हैं कि मार्केट में ट्विटर पे आके ये कर लो, वो कर लो, नेकेड बाय कर लो? वो 2 कौड़ी के इंसान को मेरे सामने लाके बैठाइए, जो कहते हैं कि ये कॉल खरीद लो, ये पुट बेच लो, ये सॉरी ये पुट खरीद लो, ये ऑप्शन की ये खरीद लो, नेकेड खरीद लो। उनके सामने, मेरे सामने बैठाइए, कहेंगे उनको सामने बैठा के कहिए को आप लेके दिखाओ, करके दिखाओ ना अपने पैसे से। दूसरे को बताना बहुत आसान है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे आप समझ रहे हो, सामने वाले आपको फॉलो कर रहा है, लाखों फॉलोअर हैं आपके, लाखों करोड़ों फॉलोअर अगर जिनके होते हैं, अगर ये वो भाषा तैयार करते हैं, ये वो पोस्ट करते हैं, समझ लीजिए उन पे कितना इम्पैक्ट करता है छोटे फैमिली के लिए, 30,000 40,000 कैपिटल वाले के लिए, जिन्होंने एक एक पैसे के लिए जोड़ा है, 4 महीने 5 महीने की कमाई जोड़ के वो ट्रेडिंग में आ जाते हैं, इस होप से, इस उम्मीद से। उनकी गलती नहीं है, उम्मीद से आते हैं। सामने वाला उम्मीद बेच रहा है, सपना बेच रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की स्ट्रेटजी। अरे भैया, करोड़ों रुपए की स्ट्रेटजी है तो आप प्रधानमंत्री को दे दीजिए ना, सौंप दीजिए अपना स्ट्रेटजी, सबको वो बना देंगे आत्मनिर्भर भारत। आपको अवार्ड भी मिल जाएगा राष्ट्रपति से। क्यों आप यूट्यूब पे आके भाषण दे रहे हो? करोड़ रुपए की स्ट्रेटजी है, फॉलो करते रहो। लंगड़ लगी है ना, 25,000 चाहिए कैपिटल, आइए 2 महीने में लाख रुपए कमा लीजिए, मेला लगा हुआ है। ये चीज समझेंगे नहीं लोग, अपनी कोई अकल नहीं जानेंगे उसमें। अपनी कोई, आपको अगर कोई बोल दे कि 5,000 रुपया मुझे दो, तो आप 50 बार क्वेश्चन करोगे, क्या यार मेरे पास अभी नहीं है, मुझे नहीं है, मेरे फैमिली में ये काम आ जाए, 17 चीजें आप बहाने बना दोगे। लेकिन आप मार्केट में कल जाओगे, 6,000 रुपये लॉस करके आ जाओगे। एक क्वेश्चन नहीं करोगे अपने आप से, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे आप। ऐसा माइंडसेट क्यों? जो लॉस दिया उससे सीखिए तो सही, कम से कम। दूसरे दिन जाएंगे किसी नए यूट्यूबर को पकड़ेंगे, उनके स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, एक दिन फायदा होगा, तीसरे दिन सोहा हो जाएगा। कल मैंने कुछ बता दिया, मैंने आपको वो चीज मैं बोलूंगा, आपको प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, देन अप्लाई कीजिए। आप क्या करेंगे, रियल मनी से टेस्ट कर लेंगे, आपका स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक अगर आपने फील ही नहीं किया। स्ट्रेटजी कोई करोड़पति नहीं होती, आपका माइंड ही करोड़पति है, वही आपको सुकून दिलाएगा। सबसे पहले, सबसे पहला कंडीशन है कि अपने माइंड को स्ट्रांग कीजिए, देन अपने चार्ट को स्ट्रांग कीजिए। चार्ट पैटर्न को, आप कुछ नहीं है ये सब कैंडल, आप क्या करते हैं, सीखने आते हैं मार्केट में, क्या सीखते हैं आप? कैंडल, कैंडल स्ट्रेटजी सीखते हैं आप। कैंडल, ये कैंडल ऐसे बन गया, ऐसे कर दो, मॉर्निंग स्टार, ये मारो बुझो, तो ये इवनिंग स्टार, ये पता नहीं इन्वर्टेड हैमर, पता नहीं 50 तरह के नाम दे देगी। अरे उलझा के रख दिया आपको कैंडल, कैंडल ने आपकी जिंदगी उलझ जाएगी। कैंडल कैंडल करते करते आप सीख नहीं पाओगे, यकीन कीजिए। जो सीखना वो नहीं सीख रहे हैं, आपको अपने माइंड से कैसे जीतना है वो नहीं सीख पा रहे हैं आप। यहाँ पे माइंड की लड़ाई है सर, यहाँ पे कैंडल की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे माइंड वर्सेस माइंड होता है। आप कैसा, ऐसा क्या हो जाता है, आप ट्रेड लेते हो,
और वो ट्रेड लेते ही आपका लॉस में चला जाता है, आप ट्रेड से हटते हो, वो हटते हटते ही ट्रेड वो ऊपर चला जाता है, या आप बेचते ही ऊपर चला जाता है, पोजीशन से निकलते ही आपके अपोजिट साइड चलने लगती है। ऐसा क्या हो जाता है? आप प्रॉफिट को पूरी तरह से राइट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या ऐसी है, क्या ऐसी खामियां हैं? कभी सोचने की कोशिश करा आपने? किसी ने बोल दिया इनके बहुत फॉलोअर है, मिलियन फॉलोअर हैं ट्विटर पे, 2 कौड़ी के इंसान है मेरे सामने वो जो बोलते हैं। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गुस्सा आता है ऐसे ऐसे लोगों पे जो कहते हैं कि नेकेड बाइंग कर लो। कुछ पता नहीं है लॉजिक नहीं, ऑप्शन को कब बाइंग करनी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए, कब क्या टाइम होता है, कुछ पता नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है। आप ट्विटर पे कैसे, आप किसी यूट्यूब पे कैसे डाल सकते हो भैया ऑप्शन को बाइंग कर लो नेकेड, ऑप्शन को सेल कर दो नेकेड? किसी भी सोशल मीडिया पे कैसे डाल सकते हो? ये गुनाह, अपराध है, अपने आप से अपराध है। आप उसको फॉलो करते हैं, आप रूमर्स में आ जाते हैं, आप उस पर अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है? उनका तो कुछ नहीं होता, उनका तो भला होगा, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। कई टेलीग्राम को फॉलो करते हैं लोग, सुबह से कॉल आते रहते, ये कॉल ये कॉल ये कॉल, 50 कॉल पोस्ट कर देते। ठीक है, एक कॉल में टारगेट हिट हो जाएगा तो 50 तरह से फूलों से सजा के भेजा जाएगा आपको कि ये टारगेट हिट, टारगेट डन, इतना था, इतने पे बोला था, इतने डन। और उसके बाद अगर एसएल लग गया तो एसएल डन, एक बार लिखेंगे बस एसएल डन। अरे भैया एक बात बताओ, आपने 100 रुपए पे आपने बाय दिया था, 10 रुपए का एसएल चला गया, किसी ने 1000 क्वांटिटी ले ली तो उसका 1000 रुपए गया। किसी के पास 50,000 का कैपिटल ही है, उसका 1000 रुपए आप एक एक ट्रेड में चला गया, वो उसको रिकवर करने में 2000 और लॉस कर देगा, 2000 उसका चला गया, उसकी परिवार की खुशियां चली गई। उसके बच्चे के लिए बिस्किट अगर देना होगा रात में तो किस माइंडसेट से जाएगा? वो बिस्किट अपने बच्चे के लिए कुछ ले जा नहीं सकता है ना, क्योंकि वो 2000 लॉस करके बैठा हुआ है। कल उसके दिमाग में है कि कैसे रिकवर हो जाए, कल के डेट में फिर से लॉस कर देगा, वो 50,000 25,000 पे आ जाएगा। उनके माइंडसेट क्या होंगे? लॉस तो गया ही गया, उनकी फैमिली की खुशियां भी गई साथ साथ। उनके जॉब पे अगर चल रही होगी कठिनाइयां तो और ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि 2 माइंडसेट से काम करेंगे वो। ये सब चीजें समझते ही नहीं आप। बस फॉलो कर लेना किसी को, किसी से कहीं से कोई कोई कॉल मिल जाए, बस मिल जाए, झुंझुन वाला बन जाऊं मैं बस। बस होता नहीं है, मार्केट क्या देता, झुंझुना तो दे ही देता ना। समझ जाइए प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा आपको, एक कीमत होती है। कहते हैं ना बाजार में आप सक्सेस की एक कीमत होती है। आप अगर आप किसी भी जगह पे अभी आप सक्सेस हो तो उसकी आपने कीमत चुकाई होगी, आपने संघर्ष किया होगा लाइफ में, वो कीमत है आपकी। जिस पोस्ट पे अभी आप हो, जिस जगह पे आप हो, जहां से आपने अर्निंग करके यहाँ पे आप स्टेबल एक कैपिटल बनाए हो, वही कीमत आपने चुकाई होगी उसके लिए। उस कीमत को इतनी जल्दी आप बिना लर्निंग के कैसे बाजार में दांव पे लगा सकते हो? यहाँ भी एक बाजार की कीमत है, बाजार आपसे लॉस भी लेगा, भरपूर लेगा, लेकिन आपको पैशनेट होना है, जानना है, समझने की शक्ति रखनी है, अपने माइंड को स्ट्रांग करना है, स्टोरी को समझना, पूरे थॉट प्रोसेस को समझना है। सिर्फ कैंडल को नहीं समझना, मैं सिर्फ इंडिकेटर को नहीं समझना है, मैं पूरे थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा, पूरी स्टोरी को समझना पड़ेगा। जब नॉलेज आपके अंदर पूरा आ जाएगा तो अपने कॉन्सेप्ट से आपको चलने में मजा आ जाएगा, तब आपको खेलने में मजा आएगा। कौन से ऑप्शन को कहाँ पे बाय करना है, कौन से ऑप्शन को कहाँ पे सेल करना है, किस तरह से करना है। एक हेजिंग की जर्नी होती है। एक हेजर, मैं कहता हूं कि हेज करो पोजीशन को। क्यों कहता हूं हेज करो? मुझे नहीं आता नेकेड खरीदना। क्या मैंने नेकेड नहीं, मुझे 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 चार्ट पैटर्न देखना नहीं आता क्या? मुझे इंडिकेटर का यूज करना नहीं आता? क्यों मैं बोलता हूं हेज करो? अरे आप पोजिशनल हो, आप पोजिशनल जाते हो, कभी भी आप किसी भी पोजीशन में जाते हो आप हेज करके जाएंगे। कौन होते हैं आप नेकेड वाले? बड़े बड़े FIDI, बड़े बड़े इतने फंड इंस्टीट्यूशन जो चलाते हैं वो हेज करके चलते हैं। तो आप 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ वाले आप कौन होते हैं नेकेड खरीदने वाले? आप किसी का स्क्रीनशॉट देख के, 1 करोड़ रुपया देख के, 50,000 खरीद देख के आप उसके पीछे भाग जाते हैं, मुझे भी ऐसा ही बनना है। क्या आपने जाना उनकी क्या कैपेसिटी थी, कितने दिन मार्केट में उन्होंने क्या कितना किस तरह के किस लेवल की ट्रेनिंग ली? नेकेड खरीदने के लिए आपके अंदर हौसला है? क्या आपको भरोसा है अपने पैटर्न के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर? नेकेड भी हम टाइम मार्केट, आप हेजर हो, हेजर सब कुछ करता है, नेकेड भी करता है। जब टाइम आता है तो
वह हेजिंग तो करता ही करता है, साथ साथ सब कुछ करता है, मतलब ऑल अबाउट एक तरह से मार्केट की पूरी स्ट्रक्चर को समझता है पहले, देन वो प्लान करता है। ऐसा नहीं है किसी ने कोई कह दिया तो ले लिया, किसी ने कोई कह दिया निकल जाओ तो कल के डेट में कई रूमर्स अभी आएंगे कि निफ्टी ये गिर जाएगी, निफ्टी वहां चली जाएगी, बैंक निफ्टी वहां चली जाएगी, उनके पीछे भाग गए। आप ये नहीं देखोगे कि मार्केट क्या कहना चाह रही है आपसे, उनके पीछे नहीं जाओगे, आप दूसरे के पीछे जाओगे। अच्छा ये हमारे अच्छे रिश्तेदार हैं, बड़े लेवल पे हैं, उसने बोल दिया कि निफ्टी कल गिर जाएगी तो उनके भरोसे। अरे भैया बड़े लेवल पे हो चाहे कोई भी लेवल पे हो, सामने आके बताओ ना निफ्टी गिर जाएगी, उनको बोलिए कि 1 करोड़ रुपए लगा दीजिए निफ्टी गिर जाएगी, तो फ्यूचर सेल करके रखिए, पसीने छूट जाएंगे उनके। बोलना बहुत आसान होता है साहब, ऐसा नहीं होता मार्केट में कि आपने बोल दिया और वही चीज हो गया। मार्केट की सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा पहले, देन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैंने आपका 15 मिनट 20 मिनट जो लिया ना, मैंने इस चीज पे इसलिए लिया ताकि आपको क्योंकि आपकी आंखें खुलनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं मार्केट में। मॉर्निंग में आते हैं आप, मार्केट को टाइम नहीं देते हैं और अपने पोजीशन को तैयार रखते हैं, पहले से माइंडसेट बना के रखते हैं मुझे ये करना है। आप अपने स्मार्ट मनी को 50,000 लाख रुपए 2 लाख 5 लाख 10 लाख कैपिटल से क्या कर सकते हैं बीट? नहीं कर सकते हैं। किससे बीट कर सकते हैं? अपने नॉलेज से। अगर आपके पास नॉलेज है तो वही 50,000 रुपए आपके लिए 50 लाख रुपए के बराबर है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास 5 लाख रुपए भी कैपिटल है तब भी आप जीरो। आप तय कर लीजिए, आज लिखवा लीजिए, आज का डेट तय कर लीजिए, आज का डेट 13 तारीख है, 2 साल बाद मिलेंगे, आप नेकेट कीजिए और एक हेजर से आप मेरे साथ पोजीशन, आप मेरे जो स्टूडेंट है जितने भी जो हेज करके चलते हैं मान के उनके साथ चलिए, आप 2 साल के बाद रिजल्ट देख लीजिएगा उनका क्या रिजल्ट है और आपका क्या रिजल्ट है, आप किस पोजीशन को होल्ड करते हो और वो किस पोजीशन को होल्ड करता है, पता चल जाएगा। 2 साल बाद भी मैं यहीं पे हूँ, आप ही लोग के साथ हूँ। कीजिए नेकेड। बिजनेस के पैटर्न को ही नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। नेकेड 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 सर, ऑप्शन की ऐसी कोई कॉल दे दो जो कि 100 रुपए की हो, 500 रुपए हो जाए, मैं दे दूंगा, क्या रख पाओगे? 120 आते आते पसीने छूट जाएंगे आपके, 200 होते होते आपके पता नहीं बुखार लग जाएंगे, 600 तो बात दूर की बात है। मैं 2 रुपए की ऑप्शन दे दूंगा, 500 रुपए भी हो जाएगा, लेकिन आप ले पाओगे? तो आपके अंदर वो कैपेसिटी है 2 रुपए की लॉस सालो? अगर 1 रुपए लॉस गया ना उस दिन, लॉस में दिखाने लगेगा ना आपके, तब भी पसीने छूट जाएंगे, क्या हो गया? अब प्रॉफिट, अब 3 रुपए दिखते ही आपको हालत खराब हो जाएगी कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, निकलो नहीं तो गिरना जाए बाजार। फिर वो 300 चला जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप नेकेड होते हो, आपकी पोजीशन नेकेड होती है, आपका माइंड नेकेड होता है कि आपको रातों रात बनना है झुनझुन वाला। समझने की कोशिश कीजिए चीजों में। ये माइंड का गेम इसलिए गेम कह रहा हूं मैं क्योंकि इसमें आपको पूरी थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा सर, मार्केट की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। आप बिजनेस करने आए हो, जब तक आप इस चीज को मान नहीं लेते हो कि मैं बिजनेस बिजनेस करने आया हूं, तब तक आप उस दिन से प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होगी आपकी, उस दिन से आपका लर्निंग जर्नी स्टार्ट होगी। आप सोच के आते हो कि मुझे आज प्रॉफिट करना है, मुझे प्रॉफिट करना है, ऐसा क्या हो जाता है जो आप लॉस बुक करके जाते हो? क्यों है 95% लूजर? नो, कौन है ये ऑप्शन बायर? आप जैसे रिटेलर, हम जैसे रिटेलर हैं जो कि नेकेड कर लेते हैं, उनको लॉजिक नहीं पता। चलिए हम बाद में क्वेश्चन लेंगे आप लोगों से, पहले मैं डिस्कस करूंगा, आज 2 चीजों पे डिस्कस करूंगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर ट्रेड कैसे करें, मैं उनको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे पास सवालात थे कि सर ट्रेड कैसे करें, तो मैं कुछ चीजें उनसे बताना चाहूंगा कि ट्रेड आपको अगर इंट्राडे करना है तो आप इस तरह से कीजिए, ठीक है, और साथ साथ आप अगर ट्रेड कीजिए तो बिल्कुल प्लान के साथ कीजिए, अगर सेटअप में आए तो कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। बस जिस दिन आप बिजनेस, अगर आप सोच लीजिए ना, कोई भी बिजनेस, वर्ल्ड का कौन सा ऐसा बिजनेस है आपको, सर मान लीजिए इसमें अगर सीख जाने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, वर्ल्ड का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा बिजनेस का एक सिंगल बिजनेस का नाम बता दीजिए जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ना हुआ हो और रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया हो। एक बिजनेस का नाम बता दीजिए आप लोग, कोई ऐसा बिजनेस है क्या जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हुआ हो और रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया हो? तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बिना किए हुए 50,000 का 5 लाख बना लें?
इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा सर, नॉलेज का इन्वेस्टमेंट है, नॉलेज आपको गेन करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉलेज है, वो चीज लर्न करना पड़ेगा आपको, वो इन्वेस्टमेंट है आपकी। कैपिटल आपका लॉस जो जाता है ना, उससे आप लर्न करने की कोशिश कीजिए, वही आपका इन्वेस्टमेंट है। वही आपका जो कीमत है, बाजार की कीमत है, वही मैं कह रहा हूँ, उसी कीमत की बात कर रहा हूँ, वही कीमत देनी पड़ेगी आपको, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बाजार से सीखना चाहते हैं तो 5-10 साल में भी हो सकता है कि 10 साल 12 साल में आप आराम से सीख जाएंगे, अपने आप से सीख जाएंगे। बाजार से बड़ा गुरु कोई नहीं होता मार्केट से। अगर बाजार को हमने अगर समझा है, इतने सालों तक हमने लॉस किया है, तो वो लॉस को फील किया हमने। बताने की चीजें दो दो लाइनों में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि को जो फील किया ना, जो लाइव मैं आपको 50 इंडिकेटर बता दूंगा, लाइव मार्केट में करने जाओगे आप सब कुछ सुहा कर दोगे, काम ही नहीं करेगा, माइंडसेट ही नहीं। क्यों ऐसा होता है? इंडिकेटर तो सही काम कर रहा है, लेकिन आपका माइंडसेट ही आपको रॉन्ग बना देता है। किसी भी तरह की स्ट्रेटजी, सारे सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन एग्जिट करवाता है, कौन आपको एंट्री करवाता है, कौन करवाता है? ये आपके पीछे कौन होता है? आपका माइंड ही होता है। क्यों होता है आपका माइंड? क्योंकि आपके अंदर नॉलेज नहीं है, उस लेवल की नॉलेज नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, पता नहीं है चीजें, इसलिए आप गलती कर देते हो। बिना जाने किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं आप, बिना लॉजिक समझे। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, जर्नी स्टार्ट कीजिए, अभी शुरुआत है। और मैं समझता हूं कि अगर आप धीरे धीरे लर्निंग पे फोकस करेंगे तो एक दिन आपको अर्निंग इतनी आएगी, आप मनी मेकिंग मशीन बन जाएंगे। उम्मीद कीजिएगा कि बाजार आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता है, ये आपको या तो पैसा लेता है या तो पैसा इतना देता है कि आप पूरा कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है सर, ये पार्ट टाइम बिल्कुल नहीं है, लेके चलिएगा इसको, नहीं तो आपको पार्ट टाइम बना देगा ये। इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आप जर्नी स्टार्ट कीजिए लर्निंग की। जब आपकी लर्निंग पे फोकस होगी, आप लर्न कर जाएंगे, स्टोरी को समझ जाएंगे, चीजों के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, देन आप उसमें आइए, फोकस कीजिए। देन आपकी एक प्रॉफिट जर्नी जब स्टेबल हो जाए, देन आप फुल टाइम ट्रेडर बनिए। मैं नहीं कहता हूं कि अभी आप जॉब छोड़ दीजिए, अभी आप किसी बिजनेस को आप शट डाउन कर दीजिए और इसी में आ जाइए फुल टाइम। आना है एक दिन फुल टाइम, लेकिन आपको स्ट्रांग करना है अपने माइंड को, पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस इतना दिला देना कि मैं कर सकता हूँ उसको फुल टाइम। जब अंदर से आवाज आने लगे, देन आप उसको एग्जिट कीजिएगा, जो भी आप क्यूट कीजिएगा, जो पहले जो भी कर रहे हैं आप, या उसके साथ भी आप कर सकते हैं, वहां पे मैन पावर बढ़ा सकते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। ये एक जर्नी है सर, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया एक स्ट्रेटजी और कल आप लोगों के लिए काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा सर, मैं आपको 50 चीजें बता दूंगा तब भी वो लॉस में होगा। क्यों? उसके पीछे आपका माइंड ही है जो आपको लॉस। एक ही चीज मैं 50 लोगों को बताऊंगा, ऐसा क्या हो जाता है जो एक ही चीज 5 लोगों को प्रॉफिट करवाता है और 45 लोगों को लॉस करवाता है? जो मैं चीज कहता हूँ कि ये चीज नहीं करो, और आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन बाइंग ही करनी है, ऑप्शन बाइंग ही करनी है, ऑप्शन बाइंग ही करनी है बस। मार्केट किसी भी सेंटीमेंट में हो, मार्केट किसी भी दिशा में हो, लेकिन आपको करना क्या है? ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन के नेचर को नहीं जानते हैं, किसी के नेचर को नहीं जानते हैं, और उसके साथ दोस्ती कर लेंगे तो तकलीफ तो देगी ना। पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। किसी इंसान के साथ अगर आप दोस्ती भी करते हैं तो उसके हाव भाव को समझते हैं, हाव भाव को समझ के उसके आचरण विचार संस्कार को समझते हैं, उसके नॉलेज रखते हैं, ये कहाँ का इंसान है, कौन से सिटी से है, कौन से गांव से है, कौन से हमारे बिरादरी से है क्या। तो उस तरह से अपने रिलेशन को स्ट्रांग करते हैं, प्रोफेशनल से पर्सनल में आ जाते हैं, पर्सनल से फैमिलियर बनते हैं। तो इस तरह से बढ़ता एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि इंसान किसी रोड पे मिलते हुए इंसान से आप क्यों नहीं आप उनसे गले मिल लेते हैं? आप अपने इंसान से, अपने जिनको जानते हैं उनसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो भी, सामने वाला भी आपको जानता है। बाजार आपको जब जान जाएगा ना कि ये इंसान एक हेजर है, एक इंसान जो इसके पास नॉलेज है, ये हेज करके चलता है अपनी पोजीशन को, एडजस्टमेंट जानता है, कैलकुलेशन जानता है, तो बाजार आपको कुछ कभी लॉस नहीं करवाएगा। अगर लॉस करवा अगर मान लो करवाता भी है लॉस, माइनर लॉस देगा, तो उसको आप रिकवर आसानी से सेम डे में कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट डे कर सकते हो, नहीं तो एडजस्ट कर सकते हो। ऑप्शन आपको एक स्टेट, आप लोगों ने सुना होगा ना, ऑप्शन हैव मेनी ऑप्शंस, फ्यूचर हैव नो फ्यूचर। ये सब लाइन यूज होते हैं ना बाजार में। ऑप्शंस हैव मेनी ऑप्शंस, ऑप्शन कहता ही है
कि मुझे आप लॉस में बुक नहीं करो, मुझे आप एडजस्ट करो। एक हेजर की बात कर रहा हूं, आप बायर हो, क्या करोगे एडजस्ट? आता ही नहीं है। लॉस देखोगे स्क्रीन पे, भाग जाओगे, किस्मत खराब है मेरी, ये खराब है मेरी, वो खराब है। लेकिन आप आदत नहीं छोड़ोगे। एक दिन होगा, 2 दिन गई, बात गई, फिर से आप 50,000 रुपया लेके आओगे, फिर 50 दे दोगे, 100। वही 50,000 किसी आपको कहेंगे कि इमरजेंसी में अपनी फैमिली को दे दीजिए, वो भविष्य के लिए काम नहीं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। बाजार में आप देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे प्रसाद की तरफ। लेकिन आप चीजें ऐसी करोगे। अरे आपको मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए। अगर आपको एक जर्नी स्टार्ट करनी है, एक बिजनेस स्टार्ट करने की, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा बॉस। विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ कोई गुजारा नहीं है। अगर आप अपने कैपिटल का आरओआई पे चले जाते हैं, फोकस करते हैं, बिजनेस पे फोकस करते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर, आपको कोई मतलब बनाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। बाजार कितना भी चाहे आपको लॉस देने के लिए नहीं दे सकता वो। आपको अपनी लिमिट पता है, आपको अपना लॉस पता है, आपको अपना स्ट्रेटजी पता है कि किस तरह से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, अपने लॉस को रिकवर कर सकता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट लाके मैं प्रॉफिट में बदल सकता हूँ। 1,000 को ये सब पता है। आप क्या नेकेड बाइंग करेंगे तो कुछ नहीं पता आपको, बस इतना जानते हैं कि मेरी दिशा में जाएगी तो प्रॉफिट होगा, नहीं जाएगी तो हमें लॉस होगा। मार्केट साइडवेज चली गई तो लॉस होगा, मार्केट कहीं अचानक कोई न्यूज आई फॉल हुआ तो लॉस होगा। हर तरफ से आप घिरे हैं, तीनों तरफ से। एक तरफ ही होगा जो अगर ट्रेंड में हुई उसी दिशा में अगर आप जाते हैं तो ही एक ही तरफ, एक ही चीज डायरेक्शन आपका है, बाकी 3 डायरेक्शन से आप घिरे हुए हो। मतलब आग के गोले पे आप चढ़ गए हो, कभी भी वो ब्लास्ट कर सकता है, बारूद के गोले पे। ऐसा नहीं करना है, सीख जाइए आप लोग। चलिए हम आज बात करेंगे, इतने देर आपका, आप लोगों का टाइम लिया मैंने। हम आते हैं टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे किस पे? हम 15 मिनट में इंट्राडे का सेटअप तैयार कर रहे हैं। 15 मिनट पे हम यूज करेंगे टाइम फ्रेम पे, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में जहां पे प्राइस ट्रेड करता हो, वॉल्यूम हो, वहां पे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। साथ साथ इंडिकेटर ऑफ वीवैप का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में। ठीक है? जो कहता है कि 2 मिनट 5 मिनट दे, 2 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वाले ट्रेड करना है, उनका नहीं सुनना कभी। आपको टाइम फ्रेम यूज करना है 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक। ऊपर टाइम फ्रेम में चले जाना, नीचे में कभी नहीं जाना। आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है ना, लॉस आपको अगर इतना मार्केट ने दे दिया है, तो आप टाइम फ्रेम को चेंज कर लीजिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कीजिए। अगर आपके सेटअप में आता है तो कीजिए, अदरवाइज उस दिन आपका नहीं था दिन, समझ लीजिए। तो हम आज बात करेंगे ओपन रेंज ब्रेकआउट का, ओआरबी। सबसे पहले ओआरबी एक इंडिकेटर है जिससे आप क्या कर सकते हैं। यहां से गए, ओआरबी टाइप करेंगे, बहुत सारे ओआरबी आ जाएंगे। तो आपको कोई सा भी ओआरबी 15 मिनट का, यहाँ पे देखिए ये वाला, एक सेकेंड, ओआरबी 15 मिनट होगा। आप कोई भी, जितने भी नाम लिखे हुए हैं ना, नाम अलग अलग हो सकते हैं, सब अपने अपने नाम दे दिए, काम एक ही करता है सब। ठीक है? ओआरबी ये 15 मिनट का आप टाइप कर लेंगे। ओआरबी आपको 15 मिनट का ट्रेडिंग व्यू की है ये पैनल, ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? ओआरबी अगर नहीं मिलता किसी को मैसेज कीजिएगा, ये वाला देखिए ओआरबी है यहाँ पे 15 मिनट का, टाइप कर लीजिएगा, ये हमारा ओआरबी है। ठीक है? अब हम देख लेते हैं ओआरबी क्या होता है। कि आपका मार्केट का एक रेंज दे देता है, मॉर्निंग का ओपनिंग रेंज, और मॉर्निंग का जो एक रेंज देता है उसके साथ साथ ये आपको ये ट्रेल करता रहता है, मतलब साथ साथ चलता रहता है कि आज का ब्रेकआउट पे ही आपको ट्रेड करना है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, लेमन लैंग्वेज में, ओआरबी को कैसे ट्रेड करते हैं। जब भी ओआरबी को ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे या ऊपर की तरफ दे, ऊपर की तरफ अगर चला जाता है तो नीचे आने में पूरी दिन कठिनाई होती है, अगर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो उसको ऊपर जाने में कठिनाई होती है, इतना जान लीजिए। तो आपको दिशा पता चल जाएगी कि हमें आज मार्केट में कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है। जैसे कि मान लीजिए ओआरबी, जैसे कि मान लीजिए लास्ट डे की जो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं, किसी स्टॉक में भी ट्राई कर सकते हैं, स्टॉक में बहुत अच्छा काम करेगा। जिस दिन मान लीजिए ओआरबी के साथ साथ हम एक चीज और जानेंगे, भी पहले इसको समझ लीजिए कैसे काम करता है। ये 15 मिनट का ओआरबी हमारे पास, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, और साथ साथ जब भी इसको ब्रेकआउट देता है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। साथ साथ क्या करेंगे, एसएल कौन सा होगा आपका, ये आपका ए एरिया एसएल होगा। एक्चुअल एसएल क्या होगा, एक्चुअल एसएल इसके ऊपर एक क्लोज, 2 क्लोज, एक 15 मिनट का कर रहे हैं तो एक क्लोज, 10 मिनट का कर रहे हैं तो भी 2 क्लोज ले लीजिएगा। जब भी प्राइस इस रेंज में, इस रेंज को ब्रेक करती है,
तो आप ट्रेड लेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं ले पाते हैं किसी वजह से, तो आप क्या करेंगे, एक बार प्राइस को वहां से रिवर्स करने देंगे। जैसे कि यहाँ पे आई, अपने रेंज के ऊपर जा नहीं पाई, ब्रेक नहीं किया, बहुत मुश्किल होता है उस दिन। जिस दिन ओआरबी मान लीजिए नीचे की तरफ है, तो मार्केट नीचे की तरफ ही लगभग क्लोज होती है मैक्सिमम टाइम। जैसे कि मान लीजिए ओपन रेंज ब्रेकआउट ऊपर दिया, तो पूरे दिन ऊपर रही बाजार। इस दिन देखिए बाजार एक रेंज में रहा, रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद एक बार ऊपर गई, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग आपका बन रहा है। 15 मिनट का ये चार्ट है, 15 मिनट की चार्ट पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जिस दिन बाजार नीचे की तरफ गई, एक बार रिवर्स अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाते हैं, तो दोबारा से वेट कीजिए। आपका ऐसा ये एरिया है, जब आप ट्रेड लेते हैं तो ऐसा आपका एरिया जो होगा, ओआरबी का जो रेंज है ऊपर वाला, वो क्लोजिंग उसके ऊपर क्लोज, सिस्टम ऐसा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको कम से कम अगर 5 दिन की ट्रेडिंग डे में आपको कम से कम 3 दिन आपको अच्छा सेटअप मिल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, कोई कोई दिन अच्छा, इतना बड़ा अच्छा सेटअप मिलेगा कि आप उस दिन प्रॉफिट को राइड भी कर सकते हैं। साथ साथ एक दो इंडिकेटर और भी हैं, जिसमें मैं आगे चल के आप लोगों से बात करूंगा। बाकी स्टूडेंट लोग को मैं बताता ही हूँ किस तरह से राइड करना है। और इसमें साथ साथ आरएसआई का सेटअप, जिसके पास है ऑलरेडी, जो स्टूडेंट के पास है उनको पता है चीजें, कि उनको भी देखना है साथ साथ। और मैं ओआरबी का यूज बता रहा हूँ। ओआरबी का यूज है, जब भी रेंज को ब्रेकआउट करे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तभी हमें ट्रेड लेना है, उससे पहले हमें ट्रेड नहीं लेना है। जो आप समझ लीजिए, इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं दे रहा, आप इसमें बलवान मत बनिए, आप आज मुझे मार करने की जरूरत नहीं है इस बीच में। उस दिन ना आपका ऑप्शन का डे है, ना ऑप्शन बाइंग का डे है, ना आप किसी स्टॉक में। इसी तरह से देख लीजिए, किसी भी स्टॉक में जिस दिन देख लीजिए, मान लीजिए ओआरबी का रेंज इस तरह से रेंज पतला है, आप आराम से उस दिन यहाँ पे देखिए छोटा सा एसएल होगा। उस दिन आप मान लीजिए 5 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो उस दिन आप क्वांटिटी 10 कर सकते हैं, क्योंकि एसएल एरिया आपका छोटा है। उस दिन आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओआरबी का ये यूज होता है। और दूसरी बात, ओआरबी के साथ हम एक इंडिकेटर और भी मिला देंगे, तो और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मैं ओआरबी को साथ साथ एक हम सीपीआर, सीपीआर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एक क्लास का 50-50 हजार 20-20 हजार रुपए ले लेते हैं सीपीआर बताने के लिए। चलिए मैं इसका लेमन लैंग्वेज में भी बताने की कोशिश करता हूँ सीपीआर क्या होता है। ये सीपीआर जो है, ये क्या है? सेंट्रल पिवेट रेंज, सेंट्रल पिवेट रेंज। अब सेंट्रल पिवेट रेंज जो है, इसको हम अगर समझाने की कोशिश करें, इसका कैलकुलेशन मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन आप गूगल पे देख सकते हैं। गूगल पे जो चीज है वो मैं आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो टाइम पास वाला काम नहीं है मेरा। जो चीज गूगल पे, आप आराम से गूगल कर लीजिएगा, इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। हमें ट्रेड कैसे करना है इस पे, वो हमें समझना है। सीपीआर पे, सीपीआर क्या कहता है? सीपीआर क्या कहता है? सीपीआर एक जो आपको रेंज देता है। सीपीआर क्या दर्शाता है? सबसे पहले कि देखिए, सीपीआर की दो चीजें होती है, बेसिक समझ लीजिएगा। अगर सीपीआर अगर वाइड है, तो उस दिन मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगी। अगर सीपीआर वाइड है, मतलब क्या बोलते हैं, उसकी आकार अगर वाइड है मतलब मोटा है, तो समझ लीजिए उस रेंज में ट्रेड करेगी मार्केट। एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है उस दिन, साइडवेज जिसको बोलते हैं, एक रेंज में ट्रेड करेगी। जिस दिन सीपीआर नैरो है, जिसको बोलते हैं कि नैरो सीपीआर, उस दिन क्या करना है आपको? समझ लेना कि बाजार में वोलेटिलिटी होगी और बाजार एक दिशा भी तय कर सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे अलग हो सकता है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे सीपीआर का इफेक्ट हो सकता है। कब इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो होती है वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग होता है, इसका इफेक्ट भी जानना पड़ेगा। हमें क्या करना है? इंट्राडे करना है। तो इंट्राडे करने के लिए हमें 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट से नीचे जाना ही नहीं कभी, और 10 मिनट से ऊपर रहिए। आराम से आप अच्छे ट्रेड मिलेंगे, जो भी मिलेंगे आपको 2-3 ही ट्रेड मिलेंगे, लेकिन परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। समझ गए? तो इसके लिए क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूं, 2 सेकंड आपसे लूंगा।
और सबसे पहले आप लोग बेसिक रूल समझ लीजिएगा, जो लोग आप यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आवरली टाइम फ्रेम का इफेक्ट कितना टाइम का होता है, तो ये सब चीज मैं आपको बता देता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम का इफेक्ट जो पड़ता है आपको 2 से 3 दिन का इफेक्ट पड़ता है मिनिमम, जो है उसका 2 से 3 दिन देखा गया है, एज पर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई उसमें ऐसा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये चीज। आवरली टाइम फ्रेम अगर आप यूज करते हैं तो उसका देखा जाता है कि जो भी आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा बाय सेल आता है तो उसका इफेक्ट जो होगा, मतलब एक अगर मान लीजिए मार्केट एक ट्रेंडिंग में है तो हो सकता है उसका इफेक्ट 2 से 3 दिन हो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हो सकता है इफेक्ट उसका 2 से 3 दिन हो। मंथली का इफेक्ट होता है 8 से 12 महीने, मतलब मान लीजिए 7 से लेके 1 साल तक, 6 महीने से लेके 1 साल तक इफेक्ट होता है मंथली टाइम फ्रेम का। अगर आपको लगता है कि मुझे साल 2 साल की इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो आप मंथली टाइम फ्रेम में एक बार अपने चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं। और वीकली का जो इफेक्ट होता है टाइम फ्रेम का, वो होता है 3 से 4 महीने का। वीकली अगर आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि अपने आप को 3 से 4 महीने का व्यू आप देख रहे हैं, 2 से 3 महीने, 4 महीने का, 2 महीने से ऊपर, और एक क्वार्टर का एक आप व्यू देख रहे हैं। ठीक है। और डेली का जो इफेक्ट होता है लगभग आपका कितने दिन का, 1 महीने का, मिनिमम आपका 15 से 1 महीने का, हो सकता है आपको 1.25 महीने भी हो जाए। ठीक है, ये आपका टाइम फ्रेम का इफेक्ट बता रहा हूं। जो बड़े चार्ट पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या स्विंग ट्रेड लेते हो तो उसमें आपको जानना जरूरी है ये चीज। ठीक है। अब हम आते हैं सीपीआर। सीपीआर क्या बताता है? सीपीआर हमें बताता है कि मार्केट आज रेंज में रहेगी या मार्केट आज ट्रेंड में रहेगी। सीपीआर हमें बताता है कि आज मुझे कौन सी जगह पे बाय करना चाहिए, कौन सी जगह पे हमारा एसएल होना चाहिए, किस जगह पे हमारा एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, ये सब बताता है सीपीआर। और सीपीआर के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। एडवांस में मैं आपको बेसिक में लेके चल रहा हूँ, अभी सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ, उसके बाद हम कभी भी मौका मिलेगा तो हमको एडवांस रूप इसका एडवांस भी बताएंगे यूज करना। पहले आप बेसिक से पैसे बना लीजिए, बेसिक से अगर आपको काम कर रहे मार्केट में पैसा बनता है देन आप उसका एडवांस रूप भी जान सकते हैं। आगे चल के कभी मौका मिलेगा तो जरूर आप लोगों को मैं बताऊंगा इसका एडवांस रूप क्या होता है। सीपीआर का देखिए मेन रूल क्या है इसमें, देखिए आप 15 मिनट, 5 मिनट से ऊपर टाइम फ्रेम, 5, देखिए यहाँ पे 5 मिनट आ रहा है, तो ये ट्रेडिंग व्यू का है, तो इसमें 10 मिनट का ऑप्शन नहीं आता, तो 15 मिनट और 5 मिनट ही आता है। तो इसमें क्या है, आप आराम से क्या कर सकते हैं सीपीआर का यूज, जब भी मार्केट ओपन होती है, ठीक है, साथ साथ क्या करेंगे, हम ओपन रेंज ब्रेकआउट देख लेंगे। ठीक है, मार्केट में हमने एक रेंज, आपको कोई भी इंडिकेटर जो क्या दिखाता है, आपको इंडिकेटर आपको ट्रेड करना नहीं सिखाता है, ये आपको एक रास्ता बताता है, कहां पे स्टेशन है, कहां पे आपका प्लेटफॉर्म है, कहां पे चढ़ना। ऐसा नहीं कि आपको पता चले यहाँ पे चढ़ गया, आप पटरी पे जंप मार दिए, फिर तो गए काम से। किसी भी इंडिकेटर का सिर्फ इतना ही काम है कि आपको एक रास्ता तय कर देता है, आप जो रास्ता मंजिल पे पहुंचना चाहते हो उस रास्ते को एक डायरेक्शन दे देता है। समझ लीजिए कि आप किसी अनजान रास्ते में चल रहे हैं, आप वहां से 3 रास्ता आपको बीच में आ जाता है, तो वहां से कौन सी दिशा में आपको चलना चाहिए वो साइन बोर्ड आपको बताता है। उसी तरह से एक इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है कि आपका रास्ता कहां से कहां पे आपका स्टेशन है, कहां पे आपको बैठना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहे हैं तो आप मुंबई तक की रास्ता सफर करेंगे या बीच में उतर जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं प्रॉफिट को राइड करना, या फिर स्टॉप लॉस को कहते हैं ना। एक स्टॉप लॉस डाल, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉप लॉस डाली है, तो स्टॉप लॉस को इमोशन में आके क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, चलो 1 रुपया और बढ़ा देता हूँ, चलो और 1 रुपया नीचे कर देता हूँ। ऐसे नहीं करना है, तो आपको तय करना है। इंडिकेटर का काम बस यही है कि आपको एक सपोर्ट दे दिया, वो भी 80%, 60%, 70% ही काम करता है सर। 100% इस पे डिपेंडेंट मत होइएगा, 100% आपका माइंड ही काम करना चाहिए। माइंड माइंड आपका स्ट्रांग है तो इंडिकेटर उसको साथ साथ सपोर्ट करेगा बस। और इंडिकेटर का इतना ही काम है। किसी इंडिकेटर को जानने से पहले इंडिकेटर की खामियां भी समझना पड़ेगा, कैसे कितना परसेंट एक्यूरेसी इसकी कितनी परसेंट है। एक्यूरेसी हर इंडिकेटर की ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छी होती है, साइडवेज मार्केट में उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन आपका जो इंडिकेटर है, मैं सारे इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको पैसा बना के देगा वो इंडिकेटर की बात कर रहा हूं। एक सीपीआर उसमें से एक है जो कि आपको मार्केट की एक रेंज बता देता कि मार्केट की दिशा क्या होगी और मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सीपीआर से कैसे ट्रेड करेंगे।
ओपनिंग ओआरबी ले लिया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। सीपीआर के रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है, मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट, आप 15 मिनट तक मान लीजिए आप क्या करते हैं, 15 मिनट का रेंज देख लिया, 15 मिनट का रेंज को ब्रेकआउट करता है तो क्या करेंगे आप, एक सेकेंड, आपने यहाँ पे देख लिया कि 15 मिनट का, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि 15 मिनट का लो ये है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 15 मिनट का ये है, आप यहाँ पे 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम पे कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए मार्केट एक क्या है, पहले सीपीआर को देख लीजिए, नैरो रेंज और वाइड रेंज की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक रेंज है सीपीआर की, ये 3 लाइन जो है ना, ये सेंट्रल वाली जो लाइन है, ये आपका सीपीआर, ये तीनों लाइन एक सीपीआर का रेंज है, ये नीचे वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन और मिडिल वाला जो है बीच वाली, ये तीनों लाइन सीपीआर का लाइन है, ठीक है, सेंट्रल पिवेट रेंज जिसको बोलते हैं। देखिए एक सीपीआर की देखिए बनावट देख लीजिए, हम बैक टेस्ट चल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये तीनों की गैपिंग देखिएगा, इस तीनों की गैपिंग देखिएगा, साथ साथ इस तीनों की गैपिंग देखिएगा, तीनों में डिफरेंस होगा थोड़ा थोड़ा, ये और ये लगभग बराबर के आसपास है, ये थोड़ा सा वाइड है ना, ये थोड़ा सा और वाइड है, ये देखिए कितनी नैरो है। इस तरह से जिस दिन मार्केट में आपको सीपीआर मिले, समझ जाइए कुछ दिन हो सकता है कि मार्केट आज ट्रेंडिंग में है, उस दिन आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, या स्टॉक बायर हैं, या स्टॉक सेलर हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप मार्केट में, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपके उसके पीछे का लॉजिक पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं किसी चीज को करने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं बस कि आपको ट्रेड कैसे करना। देखिए जब भी ये नैरो सीपीआर होती है तो उस दिन मार्केट क्या करती है, एक ट्रेंड की तरफ जाती है, और आपको साथ साथ इसमें देख लेना है कि आपको ओआरबी रेंज भी साथ ले लेना है, दो इंडिकेटर को, और यहाँ पे इस रेंज के नीचे आपको सेल करना है या पी बाय करना है, और इसके ऊपर एसएल लगा देना, सीपीआर के ऊपर जो ऊपर वाला लाइन है, इस रेंज में आपका एसएल होगा, सिस्टम एसएल। आप कहेंगे सर टारगेट क्या होगा, टारगेट तो सर मार्केट में आपको स्टेशन पे गाड़ी चढ़ा दी, आपको मुंबई तक तय करना है सफर या फिर भोपाल तक जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो टारगेट ये होता है कि अंदर से जब आवाज आने लगे, आपको बुखार आने लगे, पसीने आने लगे, कि लगे कि मार्केट अब बैक हो जाएगा, आपको अंदर से आवाज आने लगे, तो वहां पे आप एक बार निकल जाइए। क्यों, क्योंकि आप अगर नेकेड है, अगर आपको राइड करना है, पूरी मुंबई तक का सफर करना है, तो हेजर बनना पड़ेगा, फिर आपको डरने की बात नहीं है, आप हेजिंग कर लीजिए उसको। आप अगर मुंबई का, आप ना मुंबई के आगे भी जो होगा ना उसके भी आप सफर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट टारगेट ये होता है, आप सपोर्ट रेसिस्टेंस का जो लेवल लेते हैं वो लेके चलिए। निफ्टी का चार्ट है, एक मानक है ये, इस वजह से निफ्टी में, मैं बैंक निफ्टी में, देखिए यहाँ पे वाइड सीपीआर है, तो मार्केट एक रेंज में रह गई, ओपन रेंज को भी ब्रेक नहीं किया, और सीपीआर एक वाइड है, तो आपको पहले ही बता दिया कि आज मार्केट की दिशा क्या होने वाली है, तो आप ट्रेड करने से उस दिन बचोगे। ऑप्शन बायर जो कम से कम वो तो बचेंगे, जो ऑप्शन सेलर है, हेजर है, वो करेंगे, ऊपर की कॉल नीचे की कॉल शॉर्ट कर देंगे, विक्स की बिहेवियर को देख लेंगे किस तरह से है, ठीक है, इस तरह से ट्रेड करना है। जिस दिन देखेंगे थोड़ी सी नैरो सीपीआर है, नैरो हो गई, देखिए ओपन रेंज ब्रेकआउट प्लस सीपीआर दोनों एक साथ आ गई, तो क्या करना है, इसके ऊपर एसएल लगा के आराम से, जब भी रेंज को ब्रेक करता है आराम से ट्रेड कर लीजिए, जो भी टाइम फ्रेम आपको सूट करता है, लेकिन 5 मिनट से ऊपर बेस्ट टाइम जो होता है वो 10 मिनट 15 मिनट का, उसमें आपको बिल्कुल अच्छा एक्यूरेसी वाले ट्रेड मिलेंगे, कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो 5 मिनट का यूज कर लीजिएगा, अगर आप इक्विटी में करते हो तो 15 मिनट का यूज कर लीजिएगा, 10 मिनट का यूज कर लीजिएगा, इक्विटी कैश में करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर जो होते हैं और ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट 10 मिनट आपके लिए सुटेबल है, इससे ऊपर मत जाइएगा। फिर जिस दिन वाइड सीपीआर होगा, देखिए मार्केट ओपन हुई और ओपन रेंज को ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और उस दिन आपको समझ लेना कि सीपीआर जो है उस दिन वाइड है, वाइड होने का मतलब है कि मार्केट, आपको क्या बोला मैंने, एक रेंज में होगी, उस दिन आपको दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कंबाइंड, एक रेंज में मार्केट है, अगर मूवमेंट भी होगी तो उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी मूवमेंट जिससे कि आप पैसे कमा पाओ, ठीक है, ये चीज पे देखना है आपको। देखिए यहाँ पे नैरो सीपीआर है, मार्केट गई ओपन रेंज को इस तरह से की, और यहाँ पे सीपीआर के पास जब भी लेना आपको, अगर इसी ये में मिल जाता बाइंग, अगर उसके ऊपर है समझ लीजिए उस दिन पूरी बाइंग में होगी, ये ट्रैप किया है कैंडल, और यहाँ पे 15 मिनट के अगर आप चार्ट यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए
सीपीआर इस तरह से दिखाता है, 15 मिनट में इस तरह से दिखाया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ये इस तरह से नैरो सीपीआर। वाइड सीपीआर होगा तो इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से नैरो सीपीआर थी, मार्केट एक ट्रेंड में गई और देखिए दूसरे दिन भी ट्रेंड रही। इस तरह से अगर रहे 15 मिनट पे, इस तरह से आपको मिले नैरो सीपीआर, इस तरह से जैसे यहाँ पे मिली है, ये नैरो हो गया, 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट पे, ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है नहीं, मैं इसलिए शो नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे इस तरह से नैरो सीपीआर हो, किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हैं, किसी भी स्टॉक में देखिए सीपीआर। जब ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे, ऐसे कंडीशन में ट्रैप हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ओआरबी नीचे है, ओआरबी नीचे रेंज को ब्रेकआउट किया, ठीक है, ऊपर की तरफ गया, तो अगर आप बाइंग गलती से कर भी लेते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, क्योंकि ये रेंज बहुत छोटी है। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी भी है तो आप इस एरिया की बात करोगे, ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट तभी करोगे। अदरवाइज अगर आप जब भी करते हो रेंज के पास के आसपास ही करोगे, यहाँ पे आप एंट्री नहीं करोगे। आप या तो यहाँ पे एंट्री करोगे या तो यहाँ पे आप सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस ये होगा। ठीक है, इस तरह के अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है मार्केट, गैप डाउन खुलने के बाद अगर इस तरह से ओपन, इसके उसके ऊपर 5 मिनट का है ना, 15 मिनट में, ये थोड़ा सा 15 मिनट का यूज कीजिएगा। फिर ऑप्शन बायर अगर हैं तो भी तकलीफ होगी, ऑप्शन सेलर के लिए तो कुछ कह नहीं सकते। ऑप्शन सेलर तो हेज करके अगर चलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वीक्स वगैरह का देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कितना नैरो सीपीआर है, कितनी अच्छी सी ट्रेंड, इस तरह से मार्केट आपको मिल जाएगी। सिर्फ इसको बेस पे भी ट्रेड कर लेंगे ना आप, तो आराम से आपको पैसा बन सकता है। जैसे कि ये देख लीजिए नैरो सीपीआर बनी है, नैरो सीपीआर है, लेकिन अगर उस दिन मान लीजिए मार्केट साइडवेज हो गई, इस तरह से रेंज को ब्रेकआउट नहीं दे पाई, क्योंकि अगर नैरो सीपीआर आप समझ गए कि मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड, लेकिन साथ साथ आपको ये इंडिकेटर हेल्प कर दिया ओआरबी, इसने अपने रेंज को ब्रेकआउट नहीं दिया ऊपर नीचे, इसलिए कह रहा हूं दोनों को आप मिला दीजिएगा, एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेटअप हो जाता है आपका, दोनों को मिला देंगे तो। यहाँ पे देखिए दोनों को ब्रेकआउट दे दिया, आराम से ट्रेड ले लीजिए, एसएलएस के ऊपर रख लीजिए। दोनों को ब्रेकआउट दे दिया, आराम से ट्रेड ले लीजिए, एसएल इसके ऊपर रख लीजिए, इसके ऊपर सिस्टम एसएल रख लीजिए। बस जो भी मूवमेंट मिलेगी आपको मार्केट में, इस तरह से देखेंगे तो बहुत अच्छी मूवमेंट दिखेगी। मैं छोटा करके दिखा रहा हूं तो इसलिए कम मूवमेंट दिख रही है। इसको कभी भी एसएल, आपका जो एसएल का जो ये था ना आपका प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे मार्केट एक रेंज को ब्रेक करके सीपीआर नीचे चली गई, फिर से क्या किया, एक बार ओआरबी के पास आया। क्यों आया ओआरबी के पास, अगर आप वीवैप का भी साथ साथ यूज कर लेंगे तो वो भी आपको इंडिकेट कर देगा। ओआरबी के पास एवरेज करने आया, मजाक करने नहीं आया। यहाँ पे प्राइस या तो प्राइस एवरेज के पास जाती है या तो एवरेज प्राइस के पास आता है। यहाँ पे क्या किया, प्राइस एवरेज के पास गया। कौन सा एवरेज के पास, जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट किया था उस एवरेज के पास एक बार रिटेस्ट किया, जिसको बोलते हैं रिटेस्ट करना, और वहां से दोबारा से गिर गया, जिसको बोलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी आप मान के चलते हैं इसको। रेसिस्टेंस के पास जाता है प्राइस तो एक बार बैक होने की कोशिश करता है, और सपोर्ट के पास प्राइस जाता है तो एक बार बाउंस होने की कोशिश करता है। ये चीजें तो आपको पता होगी मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह से यूज करना आपको सीपीआर का। इसका एडवांस रूप है, बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। आगे भी हम देखेंगे किस तरह से वर्जिन सीपीआर सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इसको हम साथ में लेके चलेंगे। वो भी हम एडवांस सीखेंगे कभी ना कभी, बहुत जल्द। ठीक है, तब तक आप इस तरह से ट्रेड कीजिए। बाकी अगर किसी लोगों बहुतों का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं क्वेश्चन को ले लूंगा अभी। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। 15 मिनट का लीजिएगा ओआरबी, और साथ साथ सीपीआर जो लेंगे, कोई भी सीपीआर डाल लेंगे यहाँ पे आ जाएगा। सीपीआर में सीपीआर कोई सेटिंग नहीं है अपना। ठीक है, सीपीआर ये जैसे कि हमने किंग रिसर्च का, किंग रिसर्च का यहाँ पे दिख जाएगा आपको, देख लीजिएगा। ये देखिए किंग रिसर्च का ये वाला ले लीजिए, सॉरी ये नहीं, नाम से बने, सबका काम एक ही है, कोई भी ले लेंगे सब चलेगा। ढूंढ लीजिएगा, ऐसे में होगा कहीं ना कहीं।
मैंने भी ढूंढ के ही निकाला। बाकी जो जो लोग जीरोधा पे यूज करते हैं जीरोधा पे भी आ जाएगा, लेकिन मोबाइल पे काम नहीं करेगा। इसमें तो काम कर जाएगा मोबाइल पे, लेकिन जीरोधा पे जो लोग करते हैं वो मोबाइल पे काम नहीं करेगा। सीपीआर जो है ना, पिवेट तो आ जाएगा, लेकिन सीपीआर का मोबाइल पे काम नहीं करता। जो लोग मोबाइल पे ट्रेड करते हैं सिस्टम पे आना पड़ेगा उनको। ठीक है, अगर आप मोबाइल पे करते हैं तो साथ साथ आप ट्रेडिंग व्यू की फ्री में, ये फ्री वाला है आपका पैनल, वहां पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अपने इन पे, गूगल कर लीजिएगा। बाकी आपको ट्रेड कैसे करना है, किस तरह से करना है, जैसे कि हमने आगे भी पिछले काफी लोगों को बताया कि वीवैप का यूज कैसे कर सकते हैं। आरएसआई का एक सेटअप दिया था, उसको साथ में मिला देंगे तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। और जब कहानी आपको पता चलेगा आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है, ये भी इंडिकेट कर रहा है, तो दो तीन चीज आपको क्या करता है ना, इंडिकेटर पे नहीं डिपेंड होना। धीरे धीरे सीखना सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे क्या करना ना, जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगे तो उसको हम धीरे धीरे त्याग कर देंगे, मतलब उससे नाता तोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि मार्केट की बिहेवियर क्या है, प्राइस की बिहेवियर क्या है, और धीरे धीरे हम उसको कनेक्ट कोशिश करेंगे कि माइंड ही हमारा इंडिकेटर बन जाए, हमें इंडिकेटर की जरूरत ही ना पड़े। इंडिकेटर आपको सिर्फ एक सपोर्ट देता है, एक ट्रेंड को एक आइडेंटिफाई कर देता है कि ये चीज है। नैरो सीपीआर और रेंज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड में रहती है, लेकिन आपको मॉर्निंग में अगर पता चल जाए कि मार्केट एक रेंज बाउंड में हो रहने वाली है, तो उस दिन आप करने से बचेंगे, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आपने यहाँ पे सेल भी कर दिया तो डरने की जरूरत नहीं है, ओआरबी आपको बचा लेगा। इसके ऊपर आओगे तभी मैं मानूंगा एसएल, इसके ऊपर आओगे क्लोज करो तभी एसएल मानूंगा। इसके ऊपर आने की मतलब है कि इसके ऊपर आने के बाद क्लोज करने का मतलब है कि ट्रेंड को चेंज करना। हम अगर एक्सपीरियंस हो जाएंगे, अगर यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, मान लीजिए दोबारा जाता प्राइस यहाँ पे, तो दोबारा से सेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक बार आपको पता है कि जब भी प्राइस अपने रेसिस्टेंस के पास जाती है तो एक बार बैक होने की कोशिश करती है, सपोर्ट के पास जाती है तो एक बार बाउंस होने की कोशिश करती है। क्या है आपका सीपीआर? जैसे कि आप मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे आई, सीपीआर देखिए आपका मिडिल लाइन को टच किया और यहीं से क्यों बाउंस हुआ, और इसी रेंज में आके क्यों टकरा गए? यहीं पे देखिए, यहीं पे साइडवेज होगी मार्केट, है ना। ये इंट्राडे सेटअप है, ऐसा नहीं कि आप उसको पोजिशनल ले जा सकते हैं, पोजिशनल नहीं ले जा सकते इसको। ये 15 मिनट की चार्ट पे यूज कीजिएगा, 10 मिनट पे चार्ट पे यूज कीजिएगा, सब पे काम करेगा। ठीक है, अब 15 मिनट पे सेटअप अगर मिलता है तो बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा। देखिए एक नैरो सीपीआर है, रेंज को ब्रेकआउट किया, इस तरह से ट्रेड कीजिए। वाइट सीपीआर है, यहाँ पे ट्रेड करने से बचना है, क्योंकि सीपीआर भी ऊपर है, एक बार बैक होने की कोशिश करेगा प्राइस वहीं से। तो इस रेंज को देख लीजिएगा, यहाँ पे आप करने की कोशिश मत कीजिएगा ट्रेड। इसलिए मैंने बताया कि दोनों को कंबाइन करके यूज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस होंगे तो मैं एक एक करके ले लेता हूँ सब लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। अगर किन्हीं के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर रोहित बोल रहा हूँ। हाँ बताइए सर। ओआरबी का जो रेंज था सर अपना, हम्म। तो इसमें जैसे सेलर कैसे काम करे फिर? सब कर सकते हैं सर, सेलर बायर दोनों कर सकते हैं इसमें। जब नहीं, मैंने सेटअप बताया, इसमें सेलर सेटअप ऑप्शन की बताया बात कर आपने ही नहीं रहा हूँ, तो नहीं, ऑप्शन की बात ही नहीं ऑप्शंस कर की रहा हूँ, मैं नहीं। सिर्फ ट्रेड लेना बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड लेना है। मैं ऑप्शन और अभी ऑप्शन की जो बाइंग और ओआरबी में हेजिंग फंसा हुआ होता है तो इसमें ना तो किसी भी एक साइड का ले या दोनों साइड का ले सकता है? किसी भी साइड का जब नहीं ले सकता सर, जब तक वो आरबी के अंदर है। ओआरबी के अंदर है। हाँ, जब ओके। आप अगर आप सेलर करना बनना चाहते तो हेज कीजिए ना, हेजर बनिए फिर वहां पे। आप किसी नेकेड हो जाएंगे तो फिर आरबी किसी भी साइड ब्रेकआउट दे सकता है ना। जी। अगर ओआरबी के रेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं, बीच में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ओआरबी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। मैं सिर्फ किसी भी स्टॉक में काम करता है, हर स्टॉक में काम करता है। ये किसी भी तरह का आप स्टॉक ले लीजिए, देखिए मान लीजिए एसबीआईएन का स्टॉक है या टाटा मोटर्स है, किसी भी स्टॉक में जितने भी जो भी ट्रेड कर रहे हैं सब स्टॉक में काम करेगा ये ओआरबी सीपीआर। सीपीआर ओआरबी, अगर सीपीआर भी है यहाँ पे तो ओआरबी भी है, तो आप क्या कीजिए, अगर इस रेंज में कहीं पे भी आता तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होगा, थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस हो जी। जाइए, देन आप कर सकते हैं इसको। आप जब भी ओआरबी और सीपीआर के ऊपर जाती है प्राइस, तो पूरे दिन लगभग ट्रेड करती है। जब भी नीचे हो तो नीचे ही ट्रेड करेगी, समझ लीजिए। उस दिन मान लीजिए रेंज को ब्रेकआउट दिया इसने, सीपीआर के पास सपोर्ट लेके फिर से उसी रेंज में आ गया, तो उस दिन आपको बचना है, किसी को भी।
सर सीपीआर में 3 टाइप के दिख रहे, एक पे वो एकदम 3 ही दिखते हैं मैम, कहीं से भी सीपीआर लोगे 3 ही दिखेगा उसमें। नहीं नहीं वो सर नहीं, यानी एक एकदम अटैच्ड है, एक थोड़ा गैप है और एक ज्यादा गैप है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नैरो सीपीआर, वही तो बोल रहा हूँ। सीपीआर जो भी होगा ये मार्केट की रेंज बताता है। अगर नैरो होगी तो मार्केट में, ये हमने नहीं बनाया। सीपीआर बनता है अपने आप, प्राइस पे बनता है, एवरेज पे बनता है। नैरो होगी तो ये जिस दिन नैरो होगी उस दिन दर्शाता है मार्केट एक ट्रेंड के साइड जा सकती है, वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में। राइट सर, अभी ये वाला जो है सर, अभी इसके पहले का जो नैरो रेंज के पहले का जो है, उसमें भी वेरिएशन है, एक एकदम पतला वाला है और एक एकदम ब्रॉड हाँ, वाला बहुत, है। जब सबसे ज्यादा पतला हो तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होगी, बहुत ज्यादा ओके वॉलेटिलिटी होगी। ओके ओके। जितना पतला उतना 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 अच्छा ट्रेंड, मतलब ट्रेड करने के लिए। सेलर के लिए जितना चौड़ा उतना अच्छा। मतलब ये समझ लीजिए ये एक रेंज है। इस रेंज में कहाँ से 15 मिनट मॉर्निंग 9:15 से लेके मार्केट 12:15 बजे तक एक ही रेंज में ट्रेड करती रही। यहाँ पे क्या है, सेलर एक्टिव है, उसके बाद बायर एक्टिव है, रेंज को सर ब्रेकआउट किया इसके तो आप ट्रेड लो। अब ये ब्रॉड वाइड रेंज है सीपीआर की, उसके बावजूद भी वो ट्रेंडिंग हो गया, हाँ ऐसा तो कुछ? होता है, मैंने बोला ना ट्रेंडिंग जब ब्रेकआउट देगा तो कौन बचा सकता है इसको, ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे ना। सिर्फ रेंजिंग हो गया तो क्या होगा, इसमें 100% कोई वो थोड़ी ना लिखा हुआ कि नहीं होगी। हम्म। हमें तो ट्रेड करना है ना, हमें एक रेंज बताया कि रेंज बाउंड रहेगी, रेंज बाउंड रही ना हाफ टाइम मार्केट, उसके बाद ही तो ट्रेंडिंग हुई ना। सीपीआर उस टाइम जब मार्केट में बनी होगी तो उस टाइम मार्केट की अलग सीपीआर होगी, ये तो बाद में बनी होगी इतनी चौड़ी, अभी तो बना हुआ चार्ट है ना, तब ऐसा दिख रहा है ना आपको। उस टाइम की अलग होगी सीपीआर, जब क्रिएट होती है 15 मिनट पे, जब सीपीआर एक बार बन जाती है वो चेंज नहीं होती है मार्केट में, अपने मॉर्निंग में बनना शुरू हो जाता है सीपीआर। ओके। इस तरह से लाइन हमेशा नहीं दिखेगी आपको। मार्केट कल हो सकता है मार्केट ओपन है तो कुछ और होगी, देखिए यहाँ पे कुछ और थी, तब भी एक रेंज में रह गई मार्केट। क्यों क्यों रेंज में रह गई? क्योंकि ओपनिंग रेंज इसका यही था, उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया मार्केट। हम्म। सिर्फ इस पे भरोसा नहीं करना आपको। जी सर। यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी आप सीपीआर इसको समझ लीजिए, एडवांस रूप बहुत, इसके बहुत एडवांस रूप है, उसके 2-3 1-2 क्लास लेनी पड़ जाएगी आपको, हो सकता है। सीपीआर पे लोग क्लास लेके, वेबिनार लेके लाखों रुपए कमाते हैं मैडम। सिर्फ सीपीआर की बात कर रहा हूँ, इंडिकेटर सिखाने की। ये जो है अपना लास्ट डे का है, अभी कल का जो सीपीआर है वो कल फॉर्म होगा मार्केट ओपन होने के बाद। रोज फॉर्म होता है, 15 मिनट पे देखेंगे तो 15 मिनट पे अलग काम करेगा, 15 मिनट की अलग, 5 मिनट का अलग होगा, और 15 मिनट का अलग होगा, एक दिन का अलग होगा, सबका वैलिड अलग अलग होता है। फिर 5 मिनट पे देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, 15 मिनट पे अलग दिखेगा। और सर डे का अपने को एडवांस में पता नहीं चल सकता है, राइट है ना, कि कल मार्केट का क्या डे ट्रेंड का भी होगा? पता चलेगा। डे का जो वैलिड होता है, मैंने क्या बोला आपको, 1 महीने तक के लिए वैलिड है वो सीपीआर। ओके। एक दिन के लिए वैलिड नहीं होता वो, पूरे महीने क्या ट्रेंड रहेगी वो उससे आप दिशा साबित कर सकते। इसमें नहीं आ रहा जरूरत, आप देख लीजिएगा। डे पे जो सीपीआर एक बार बन गया वो आपको पूरे महीने के लिए वैलिड है। ओके सर। एक बार जब बनेगा तो पूरे महीने के लिए वैलिड होगा। जो वीक पे बनेगा पूरे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जानने की कोशिश कीजिए। आपको इंट्राडे मैंने बताया, सिर्फ इंट्राडे में कैसे यूज करना है, कि इंडिकेटर आप ऐसे करते हैं इस तरह से यूज करना। बाकी और क्या किसी का क्वेश्चन है क्या? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सब लोग, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो। अंकित जी, अंकुर जी, यस सर। समझ में आया आपको? हाँ यस सर। कोई यस दिक्कत? सर। नो सर, नो सर। अंकुर जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, शर्माना नहीं है आपको, क्योंकि आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है, हमारा चेहरा भी नहीं दिख रहा है।
तो बोलने में क्या शर्माना, लॉस तो करते ही है ना मार्केट में। सब लोग सीख गए लगता है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी तो सर Yes, प्रैक्टिस sir. करेंगे तब वो रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम तो पूछ नहीं, लेंगे। प्रैक्टिस तो बाद में, प्रॉब्लम अभी मैं पूछ रहा हूँ, बाद में थोड़ा ना मैं बताने आऊंगा यहाँ पे वेबिनार पे। यहाँ पे ये तो मैं चलो आज बता दिया, बाद में पूछेंगे तो बाद में अपने आप से देखना पड़ेगा। बाद में मैं क्वारी क्लास तो लूंगा नहीं, कोई क्लास तो चल नहीं रही हमारी यहाँ पे। क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वारी हो तो पूछिए। अभी लग रहा है कि किसी चीज को और समझना है मुझे, किसी चीज की और किस तरह से लग रहा है कि मुझे ट्रेड कैसे करना है, तो वो सब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सर अब इसके बाकी अंदर आप लोग आपका अब जो सीपीआर क्या क्या कह रहे हैं, पूछिए पूछिए। अभी बोल रहे थे तो दोनों बोल रहे थे, नहीं तो दोनों चुप हो गए। सर मेरा ये था कि आपका जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो सेटअप है, वो जो रेंज बनता है उसमें ये लगा के थोड़ा किसी भी दुनिया के इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हैं आप। नहीं नहीं, आप वो निफ्टी बैंक निफ्टी में रेंज बता के ये हम मैं अगर बता बता तो रहा सके। हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, वर्ल्ड के किसी इंस्ट्रूमेंट में काम करेगा ये, जहाँ पे प्राइस ट्रेड करता हूँ। हाँ मैं वही रिक्वेस्ट आप करती अपने हूँ। एंड पे देख लीजिए कैसे करना है आपको, वो सेटअप अपने बनाने की। मैं आपको ये इससे रिलेटेड बताइए, पिछले की क्वेरी जो आपकी क्वेश्चन क्लास की क्वेरी नहीं करेंगे आप, यहाँ पे ही क्वेरी कीजिए, इसकी क्वेरी करेंगे। रेंज बनाना नहीं होता इसमें, ऑलरेडी आपको रेंज दे दिया मार्केट ने, आप क्या रेंज बनाओगे। आप पहले ट्रेड करते हो या नहीं करते हो ये बताइए, पहले कितने दिन से आप ट्रेड कर रहे हो। तब मैं अभी तक ऑप्शंस में फ्यूचर्स में नहीं कर ऑप्शन रही की हूँ। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग की बात कर रहा कैश हूँ। ट्रेड कैश करते हो आप, हाँ बट कैश में ट्रेड करते हो, इंट्राडे पे करते हो। इंट्राडे नहीं करती। आप करना स्टार्ट कीजिए पहले। पहले आप एक दो क्वांटिटी से प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको क्वेश्चंस आपके वैलिड होंगे। आपके ऐसे आप एज्यूम करो ना चीजों को, एज्यूम नहीं चलता यहाँ पे। आप वैलिड क्वेश्चन तभी पूछ सकते हैं जब आपको दिक्कतें आएगी लाइव मार्केट में। एक क्वांटिटी से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कतें आ रही है। क्योंकि लाइव का सेंटिमेंट अलग होता है। आपको मैं 50 चीजें भी बता दूंगा ना, अभी लाइव में आपके हालत खराब हो जाएंगी, आप ट्रेड लेने में और एग्जीक्यूट करने में और ट्रेड से निकलने में और बाय करने में, सेल करने में। क्योंकि लाइव का सेंटिमेंट ही अलग हो जाता है, बिल्कुल पैटर्न सब कुछ ताक पे रख दोगे आप गलती कर दोगे। इसलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस की जर्नी स्टार्ट कीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, देन आप उसको, जो भी चीजें खामियां हो रही है, कुछ भी दिक्कतें आ रही है, तो उसको आप नोट करके रखिए, उसको आप जानने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इंडिकेटर आपको सिर्फ यही बता सकता है कि इंडिकेट कर सकता है कि आपका स्टेशन कहाँ पे है, आपको ट्रेन पे चढ़नी कहाँ पे है। स्टेशन पे चढ़ेंगे तो सफर अच्छे से बीतेगी, अगर आप पटरी पे कूदेंगे तो वो खतरा है। फिर आपको यही बताती है, बस उस पर डिपेंड नहीं रहना। मैं सही मायने में तो मैं कोई इंडिकेटर ही यूज नहीं करता हूँ। जब मुझे लगता है किसी चीज का यूज करना है तो देख लेता हूँ, हटा देता हूँ। सिस्टम पे कोई इंडिकेटर नहीं होता मेरा, क्योंकि मैं एक हेज करता हूं तो मुझे डायरेक्शन पता है किस चीज की कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है। और डायरेक्शन जानने के लिए इंडिकेटर बहुत यूज किया और करता भी हूँ। और लाइव ट्रेड में जब इंट्राडे करता हूँ तो मुझे लगता है कि किस चीज की कहाँ पे कौन सी मूविंग एवरेज की करनी चाहिए, तो वो इंडिकेटर नहीं, एक तरह से अपना लेना, उसमें क्या बोलते हैं कि एवरेज लेना, कौन सी प्राइस कौन से एवरेज पे चल रही है, तो उस एवरेज को मैं यूज करता हूँ। इंडिकेटर में बैठ के उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ कि ये इंडिकेटर बोलेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा। तो मैं एक हेजर हूँ भैया, मैं तो एडजस्ट करता हूँ अपने पोजीशन को ना, मैं नेगेट तो करता ही नहीं हूँ कोई भी पोजीशन। तो मुझे किस बात का डर, मार्केट ऊपर चली जाएगी नीचे चली जाएगी, जाओ जहां जाना है। एडजस्टमेंट आता है मुझे कैलकुलेशन आता है, एडजस्ट कर लूंगा। पैसा लेना है ना मुझे, बस लेना है मार्केट से, या तो पैसे दोगे या तो मेरा आप लॉस करने की कोशिश करोगे तो उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा। ऑप्शन का आता ही है कि मुझे आप लॉस में बुक ना करो, मुझे आप एडजस्ट करो।
जब ऑप्शन कहता है खुद एडजस्ट करो, तो मैं क्यों लॉस बुक करूंगा, मैं क्यों गलती मान लूंगा। अगर मुझे नेकेड जाना है तो मुझे बहुत तरीके से जाना पड़ेगा। नेकेड नेकेड का टाइम होता है, नेकेड का एक स्थिति होती है, नेकेड किस तरह से करना हो। नेकेड के सेटअप पे नेकेड करेंगे, जिस दिन मार्केट की देख लेंगे वोलेटिलिटी क्या है, मार्केट विक्स क्या बिहेव कर रहा है, मार्केट की रेंज किस तरह से है, जो हमने और भी सेटअप और लोगों को बताया, तो सेटअप पे चलेंगे। ऐसे नहीं कि कभी भी नेकेड कर लिए, जब मन किया यहाँ पे आए बाजार में, अच्छा टाइम मिल गया चलो बाय कर लो, सी बाय कर लो, 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में, 5,000 का बाय कर लो और पी बाय कर लो, तो वो ट्रेडिंग नहीं कहलाती है। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैं कुछ स्टॉक देने वाला हूं जो कि आप स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक सेलेक्ट सिटी स्टॉक है, यस सर। ठीक है, एक सेलेक्ट सिटी स्टॉक है जो 64.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये प्राइस। ठीक है, इसको आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे प्राइस इसका सही चल रहा है। और अभी यहाँ पे जो पोजीशन बनाएंगे आप आराम से, आप एक हफ्ते 5 दिन, जब भी आपको 5-10%, 10%, 15% मिले, आप एक बार निकल सकते हैं। उससे ज्यादा मिले तो कोई बात नहीं, आप राइड कर सकते हैं, राइड करने का तरीका आपको पता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं एक बार। ठीक है, सेलेक्ट सिटी को मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और